नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और विषय क्या है कि देश के अंदर जो उबाल चल रहा है आजकल, उस विषय पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। अच्छा लगे तो शेयर करना, और अगर कहीं गुंजाइश लगे तो मुझे कमेंट करके मुझे बताना कि क्या सुधार हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की, जो अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, CAA। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक पर, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, कुछ भी हो, किसी पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। भारत के किसी भी नागरिक के, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का है, अगर असर पड़ता है तो भारत के बाहर रहने वाले लोगों की बात है। और ख़ासकर बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोग जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, और दूसरे जो वहाँ पर बहुसंख्यक हैं, सिर्फ उनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो अल्पसंख्यक वो लोग हैं जो, जैसे अपने यहाँ जो लोग मुस्लिम लोग हैं, अपने यहाँ माइनॉरिटी में आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीनों देशों के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। और इन पर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और हम हिंदू बाहुल्य देश हैं, इस नाते हमारा फ़र्ज बनता, नैतिक फ़र्ज बनता है कि वहाँ रह रहे लोगों को, अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो उसको संरक्षण देना, उसको भारत की नागरिकता देना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अगर किसी मुसलमान भाई को अगर कोई दिक्कत होती तो दुनिया के अंदर दर्जनों मुस्लिम देश हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। और साथ ही ये तीनों देश इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक कंट्री है, तो इनको वहाँ पे कोई दिक्कत है भी नहीं। फिर दिक्कत क्यों आ रही है? इस देश को क्यों जलाया जा रहा है CAB के नाम पे, NRC के नाम पे? और NRC तो इस देश के किसी हिस्से में लागू ही नहीं है। NRC पर तो अभी कोई मसौदा तैयार हुआ ही नहीं है। फिर NRC के नाम पे इस देश को क्यों भड़काया और जलाया जा रहा है? समझिए इस बात को। पार्टीबाजी और इन सब चीज़ों से बाहर निकल के राष्ट्र हित के बारे में सोचिए थोड़ा सा। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि CAB के बारे में जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सुना मैंने कि CAB ये कर रहा है, NRC ये कर रहा है। भैया पहले CAB और NRC में अंतर को समझिए। NRC तो अभी भूल जाइए, NRC तो अभी है ही नहीं। दिक्कत क्यों खा रहे हो उस पर? उसके नाम पे क्यों देश जला रहे हो? रही बात CAB की, तो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मुस्लिम पर, किसी भी हिंदू पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर क्यों देश को जला रहे हो? जो लोग इस बिल का समर्थन करना चाहते हैं, जो लोग राष्ट्रीय हित जानना चाहते हैं, जो लोग राष्ट्रीय हित की सोचते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि भैया पहले स्टडी करनी चाहिए CAA पे भी और NRC पर भी। NRC पर भी करनी ज़रूरी है, बिल भले ना आया हो, लेकिन NRC पर भी स्टडी करना ज़रूरी। क्या NRC के सिद्धांत होंगे, क्या NRC का आधार होगा, वो सब चीज़ें, और कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ये देश सेकुलर राष्ट्र बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन निरपेक्षता तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। हम सापेक्ष हैं, सभी धर्मों के प्रति सापेक्ष हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो। और जो देश जला रहे हैं, वो कान खोलकर सुने इस चीज़ को। भैया संविधान के बंधे हुए हाथ हैं। जिस दिन इन भेड़ियों को हम नकारा कर देंगे, हिंदुस्तान तो क्या है, हिंदुस्तान क्या, दुनिया के किसी कोने में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इस विषय को समझने का प्रयास करें। और प्रबुद्ध लोग, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस केस पे स्टडी करें, लोगों को समझाएं, खुद भ्रमित ना हो। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि NRC तो बड़ा गलत है। अरे NRC बड़ा गलत कहाँ से होगा, जब आया ही नहीं है तो सही गलत का तो विषय ही नहीं है। विषय ये नहीं है, विषय राष्ट्र हित का है। CAB के बारे में पढ़िए, लोगों को जागरूक कीजिए, समझाइए कि केवल और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अंदर प्रताड़ित होने वाले सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने वाला बिल है, किसी की नागरिकता लेने वाला बिल है ही नहीं। वर्तमान सरकार ने भी लगभग 550 मुसलमानों को, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अन्य दूसरे राष्ट्रों से आए थे, उनको नागरिकता दी है।
ऐसा बिल में कोई प्रावधान नहीं है कि मुसलमानों को बिल्कुल नागरिकता नहीं मिलेगी। जो पूर्व से संविधान के अंदर जो प्रावधान, उन प्रोटोकॉल्स को आप पूरा करके कोई मुसलमान भी अगर हिंदुस्तान की नागरिकता चाहेगा तो उसको मिलेगी। लेकिन ये नागरिकता केवल और केवल जो प्रताड़ित लोग हैं उन लोगों को नागरिकता देने का बिल है। किसी की नागरिकता रोकने का तो मतलब ही नहीं है मेरी सभी देशों से। और सबसे महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, जो वीडियो बनाने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है, मैं बार बार पढ़े लिखे लोगों का जिक्र कर रहा हूँ। एक बढ़वा है बॉलीवुड का, फरहान अख्तर जनाब ने एक पोस्ट शेयर की। पाकिस्तान से वो पोस्ट आती है, उसके अंदर इंडिया का नक्शा, जो भारत का नक्शा है, कश्मीर को उसको पाकिस्तान का हिस्सा दर्शाया जाता है। पाकिस्तान से ही फॉर्मेट बन के आता है, उसको वो रीट्वीट करता है, फिर डिलीट करता है, फिर माफ़ी मांगता है। तनिक सोचिए, आप सेलिब्रिटीज़ हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, अब बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी तथ्य के कोई भी चीज़ परोस देते हो सोशल मीडिया पर। उसकी जानकारी कीजिए और ऐसे बड़े लोगों का आप विरोध भी कीजिए। जिस प्रकार जो लोग देशद्रोही हैं, जो झूठे और तथ्यहीन बातों को लेकर देश चला रहे हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। जब वो लोग इस प्रकार के बिल को विरोध करते हैं तथ्योहीन होकर के, तो आप तथ्यों के साथ समर्थन भी कर सकते हैं ना। करिए इस बल का समर्थन। वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो शेयर कर दीजिए। कुछ सुधार की गुंजाइश लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।